तो एक्सेल के अंदर में हम आज बात करेंगे आपके साथ डेटा सॉर्ट करना, डेटा फ़िल्टर करना, 2 टॉपिक्स हैं। बेसिक टॉपिक है, लेकिन हम आपको बताते हैं क्योंकि आपकी भी थोड़ी-सी नॉलेज एक्सेल में कम है, इसलिए इसको बताना ज़रूरी है। जनरली ये टॉपिक हम नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि ये टॉपिक सबको जनरली आता है, ठीक है? सॉर्टिंग। हुँ। सॉर्टिंग का यूज़ क्यों करते हैं? जैसे कि डेटा को किसी एक के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है। जैसे दिख रहा है डिफरेंट कोर्सेज़ दिख रहा है। एक्सेल यहाँ भी है, एक्सेल यहाँ है। मैं चाहता हूँ एक्सेल एक जगह पे आ जाए, ऑटोकैड एक जगह पे आ जाए, सब एक जगह अरेंज हो जाए। तो ऐसे केस में हम इस पे कर्सर रखेंगे और ये शॉर्ट दिख रहा है आपको, शॉर्ट एंड फिल्टर। इसके अंदर हुँ। शॉर्ट ए टू जेड करेंगे तो ये अल्फाबेटिक शॉर्ट हो जाएगा। जहाँ पे देखिए ऑटोकैड पहले आ गया, देन कंप्यूटर्स आ गए, देन एक्सेल इकट्ठा आ गया ना, इनडिजाइन आ गया। हुँ। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये हमें शॉर्टिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, अरेंज ना करना पड़े तो। जैसे कि आप अगर कोई लिस्ट निकाल रहे हैं, ठीक है, हुँ। और उस लिस्ट को आपको आगे चिपकाना है। जैसे मान लीजिए ना कि आपका डेली आपका जॉब होता है ना, हुँ, 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 हुँ। और आपका ऑफिस की तरफ से कैब मिलता है। अब आपका नाम कैब के किस में है, उसका एक लगता है ना चार्ट। हुँ। मान लीजिए 100 लोगों का चार्ट है, उसमें आपको अपना नाम ढूंढना है। तो हुँ। अगर वो किसी किसी के अकॉर्डिंग सीक्वेंस नहीं होगा तो क्या होगा? हुँ। हुँ। आपको जब सारा नाम देखना पड़ेगा, जब तक कि आपका नाम नहीं मिल जाता तब तक, हुँ। ठीक है ना? जब तक हुँ। आपका नाम नहीं मिल जाता है तब तक आपको सारा देखना पड़ेगा, राइट? हुँ। हाँ जी। लेकिन अगर आपने अल्फाबेटिक सॉर्ट कर दिया, आपका नाम एस से है, तो आप हुँ। जाके एस वाले सेक्शन में जाके देखेंगे ना, या अनु है आपका ए से है तो ऊपर ही देखेंगे, नीचे तो नहीं देखेंगे ना। हाँ जी। क्या? पन्नू से देखूँगी ना ए वाले पे। हाँ, तो वो तब देखेंगे ना जब डेटा शॉर्ट होगा। हाँ जी। अगर डेटा शॉर्ट नहीं है तो फिर देख पाइएगा? हुँ। नहीं। नहीं देख पाइएगा ना। हुँ। इसलिए डेटा की सॉर्टिंग जरूरत पड़ती है। तो सॉर्टिंग दो तरह से होता है, एक नॉर्मल सॉर्टिंग, जैसे मुझे यहाँ पे सबसे हाईएस्ट इनरोल स्टूडेंट का लिस्ट चाहिए, हुँ। तो मुझे एक कॉलम के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है। तो जस्ट मैं इस कॉलम के ऊपर अपना कर्सर रखूंगा और यहाँ सॉर्ट के अंदर में सॉर्ट जेड टू ए कर दूंगा, मतलब कि डिसेंडिंग टू असेंडिंग। हुँ। तो सबसे हाईएस्ट 7 वाला लिस्ट आ गया, देन 6 वाला, देन 5 वाला, देन 4 वाला, हुँ। ठीक है। लेकिन मुझे अगर दो के अकॉर्डिंग से मुझे देखना है कि मंथली, कि मुझे ये देखना है कि किस रीजन में, किस कैटेगरी के किस मंथ में, इसके 3 के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है, मैं एक कॉलम से ज्यादा के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है। हुँ। तो ऐसे केस में क्या करूंगा, या कस्टम शॉर्ट पे आऊंगा। कहा आऊंगा? कस्टम शॉर्ट। हुँ। इस हुँ। कस्टम शॉर्ट पे आने के बाद हम हुँ। यहां पे सिलेक्ट करेंगे क्या? अपनी फील्ड को। तो सबसे पहले हमारा रीजन है, तो यहां से रीजन को सिलेक्ट करेंगे, ए टू जेड। एड डेटा लेबल, मैंने सिलेक्ट किया इसमें कैटेगरी, तो हम कैटेगरी के अकॉर्डिंग आएगा, हुँ। ठीक है ना। उसके बाद हमने तीसरा हमारा मंथ है, तो ये अपने मंथ को सिलेक्ट कर लिया, हुँ। ठीक है। तो रीजन कैटेगरी मंथ, सबसे पहले रीजन होगा, रीजन के अंदर में कैटेगरी हार्डवेयर होगा कैटेगरी, हुँ। और उसके अंदर में हुँ। मंथ होगा। ओके करके देख लीजिए, ये देखिए पहले वेस्टर्न का सारा हार्डवेयर का पूरा आ गया, और हार्डवेयर पूरा मंथली आ गया। जैसे हार्डवेयर खत्म हुआ सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग पूरा मंथली आया यहाँ पे, ठीक है। फिर हुँ। यहाँ पे आपके सामने ये दिख रहा है। पर एक छोटा सा प्रॉब्लम है, ये अप्रैल के बाद अगस्त क्यों दिखा रहा है? जनवरी दिखाना चाहिए था ना। देखिए होता क्या है, जब किसी नेम के अकॉर्डिंग आप शॉर्ट करते हैं, जैसे ए टू जेड कर दिया, तो वो अल्फाबेट शॉर्ट होता है, वो आपकी कैलेंडर ईयर जनवरी फरवरी मार्च वाला सिस्टम नहीं चलता है, अच्छा। ठीक है। तो उसके लिए हम कस्टम लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं।
कैसे? तो हम्म, यहां आते हैं हम कस्टम शॉर्ट, और यहां हमने मंथ लिया, A to Z है, उसको हम स्क्रॉल करेंगे नीचे तो आपको दिखेगा कस्टम लिस्ट। इस हम्म, कस्टम लिस्ट में बहुत सारे बने बनाए होते हैं, जैसे जनवरी फरवरी हमने ले लिया, तो ये हम्म, इनबिल्ट है। इसके अलावा न्यू लिस्ट पे जाके खुद क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे किसी बंदे के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है, तो मैं चाहता हूँ कि मैनेजर का डेटा सबसे पहले आए, देन हम्म, टीम लीडर का आए, देन सीनियर मैनेजर का आए। उसके बाद आप अपने हिसाब से एक अपने पास लिस्ट है उसको लेना चाहते हैं, तो उस लिस्ट को यहाँ पे टाइप कर दीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टेट का टाइप किया हुआ कि बिहार, यूपी, एमपी, यूके, ठीक है। हम्म, कंट्री का टाइप किया हुआ है, एबीसीडी टाइप किया हुआ है। तो आप न्यू लिस्ट पे जाके टाइप भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ मेरे पास ऑलरेडी जनवरी फरवरी बना है, टाइप करने की जरूरत नहीं है, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया। तो जनवरी देन के बाद ऐड फरवरी फिर ऐड ऐसे करके होता है या नीचे नीचे डालते जाओ एंटर कर नहीं, करके आ नीचे जाए? नीचे नीचे नहीं डालते हैं। अच्छा। एक बार पूरा डाल दीजिए फिर ऐड कर दीजिए, अच्छा। ठीक है। हम्म, देन ओके। अब यहाँ पे ओके कीजिए। अब देखिए पहले जनवरी आया, देन फरवरी आया, देन मार्च, ठीक है। तो डेटा सही पिक किया ना इसने, मतलब अच्छा। जी बिल्कुल बिल्कुल। और जब भी शॉर्ट होता है पूरा डेटा शॉर्ट होता है। जनवरी जो आया सिर्फ जनवरी नहीं आया, इसलिए पूरा का पूरा रो का डेटा लेके ऊपर नीचे जाएगा। तो ये सब एक साथ नहीं हुआ, आपने अलग अलग पहले आपने कैटेगरी रीजन और नहीं, वो तो अलग चीज था। आप एक साथ भी अच्छा। कर सकते हैं। अच्छा अब वही एक तो साथ हाँ। करना है तो यहाँ पे कस्टम यहाँ पे आ जाइए, और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। पहला लेवल मेरे पास किसका है, कैटेगरी का है। अगर कैटेगरी जरूरत है तो फिर दूसरा लेवल क्या है, कैटेगरी। पहला लेवल रीजन है, रीजन। दूसरा रीजन। लेवल मेरा कैटेगरी है, और हाँ। फिर ऐड लेवल किया। तीसरा रीजन जो है मेरा मंथ है, बट मंथ जो है मेरा वो जैन फेब होना चाहिए, तो यहाँ पे हम्म, कस्टम लिस्ट पे गए। दूसरे मैंने एक ही सिलेक्ट किया था ना, इसलिए एक आया। अच्छा उसको आपने अपने हिसाब से कर लिया। देन हम्म, अब देखिए ईस्टर्न, हार्डवेयर और पूरा मंथ, ठीक है। हम्म। तो आपने कर्सर कहाँ रखा, पूरी एक्सेल में रखा हुआ था कर्सर? कर्सर कहाँ रखे उसे मतलब नहीं है, अच्छा डेटा अपने आप उठा लेगा, अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। कर्सर कहाँ रखा हुआ है इससे कोई मतलब नहीं। कर्सर मतलब तब होता है जब किसी एक बट फील्ड के स्टूडेंट अकॉर्डिंग आईडी तो डायरेक्ट यहाँ बट से हमने सर्च। बट हमने स्टूडेंट आईडी को तो कुछ नहीं करा, तो उससे डेटा मैम एक। मैम हाँ। मैम मैंने क्या बताया कि अगर स्टर्न हिलेगा ना, यहाँ से ये हिलेगा तो पूरा का पूरा रोल लेके हिलेगा। अब अच्छा पता चले कि ओके। ये तो खराब हो जाएगी ना। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे हाँ पास वही। लिस्ट है, सुजीत का हम्म, लिस्ट है, यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे एके का लिस्ट है, एसके का लिस्ट है, और यहाँ पे मान लीजिए हरीश का लिस्ट है, ठीक है। 3 लिस्ट बना होगा, हम्म, और ये डेटा हो गई हमारी 50, 60 और 70। तो अगर मान लीजिए सॉर्ट करूंगा हाईएस्ट टू, तो 70 ऊपर जाएगा, तो ये पूरा जाना चाहिए ना। पता चला कि हाँ 70 एक के ऊपर चला गया तो एक दिक्कत हो जाएगी ना फिर। हाँ वही 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 वही। हाँ, तो जब भी शॉर्ट होता है तो पूरा का पूरा डेटा लेके शॉर्ट होता है, दैट्स ओके, हाँ फिर ठीक है। ठीक है। हाँ जी। अब यहाँ पे बारी आती है, कई बार हम चीजें हाईलाइट कर देते हैं, इस तरह से कलर कर देते हैं, या कंडीशन वर्डिंग से हो या नॉर्मल हम कलर कर देते हैं ना। कई बार जो चीजें मान लीजिए आपको कुछ क्रॉस चेक करने के लिए दिया गया है, कई बार आपको क्रॉस चेक करने के लिए दिया गया है, और क्रॉस चेक करते समय अगर मान लीजिए कि अगर दिक्कत हो गई है, अब उसको सारा डेटा को इकट्ठा करना, बहुत से बोला ठीक है जितना आपने क्रॉस चेक किया हो ना पूरा दे दो, तो मुझे इसको पूरा शॉर्ट करना है। सबसे ऊपर, या ऊपर रख दो सबसे पहले, या नीचे कर दो सबसे। तो आप जो है कलर के अकॉर्डिंगली शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि इसको मैं यहाँ से डिलीट लेवल करता हूँ पहले से, ऐड लेवल, और यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट्स में यहाँ पे सेल वैल्यू, सेल वैल्यू को यहाँ पे सेल कलर कर, कौन सा कलर, जो भी कलर होगा लिस्ट आ जाएगा, कलर चूज किया। अब आपको मुझे ऑन द टॉप रखना है या ऑन द बॉटम रखना है, उसको सिलेक्ट कर लिया। देन अब जैसे इसको ओके करूंगा तो जितने भी कलर थे वो ऊपर आ गए, और जैसे कि आए तो पूरा का पूरा डेटा लेके आएंगे, ठीक है। क्लियर है। हाँ जी। तो ये आप शॉर्ट कलर वाइज भी कर सकते हो। तो डेटा शॉर्टिंग करना आ गया आपको। हम्म, डेटा को आप किसी एक कॉलम के अकॉर्डिंग या मल्टीपल कॉलम के अकॉर्डिंग
या अपने लिस्ट के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं ठीक है, ये तो सॉर्टिंग एंड फिल्टर। हाँ सॉर्टिंग के बात करते हैं फिल्टर की। जैसे कि मुझे यहाँ पे बॉस ने बोला कि एक काम करो, कि एक्सेल वाले सारा डेटा मुझे भेज दो। अभी तो पूरा का पूरा डेटा है, इसमें से एक्सेल का डेटा सिर्फ अलग करना है। अब एक एक सेल को सिलेक्ट करके मैं अलग करूंगा तो टाइम लगेगा। तो फिल्टर लगा हमने, दो। हाँ, इसके ऊपर हमने यहाँ पे फिल्टर लगाया, कस्टम क्या फिल्टर, शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट एल, और यहाँ पे हमने सिलेक्ट ऑल हटाया और एक्सेल को सिलेक्ट कर, ये तो आता है सब। सारे एक्सेल आए। इसमें भी चीजें हैं, देख लीजिए एक्सेल आ। हाँ हाँ अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई कि एक्सेल तो कर रहे हैं, बट कहीं कहीं पे आपको एमएस एक्सेल लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, हाँ कहीं कहीं पे आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा हुआ है। हाँ। और कहीं कहीं पे आपको एक्सेल 365 लिखा हुआ है। अब इस तरह की प्रॉब्लम्स है, तो यहां से एक एक करके क्लिक करेंगे तो टाइम लगेगा और कुछ छूट भी सकता है। हाँ तो यहाँ पे टेक्स्ट फिल्टर, जहां पे कंडीशंस है जैसे इक्वल, कुछ ऐसे लिस्ट आपको नहीं मिला तो यहाँ पे लिख इक्वल कर दीजिए। इसी में डज नॉट इक्वल, बिगेन विथ, एंड विथ, कंटेन, तो हमने हाँ कंटेन में डाल दिया एक्सेल। हमने बोला कि जो एक्सेल वर्ड है वो अगर किसी भी साथ में हो, चाहे 365 के साथ में हो, एमएस के साथ में हो, माइक्रोसॉफ्ट के हाँ साथ में हो, वो शो कर दो। तो देखिए कंटेन विथ आपका आ गया, एक्सेल आ गया। हाँ ठीक है, हाँ अब यहाँ पे आपको एक, इसी में आपको करना बिगेन विथ, कि नहीं एक्सेल जो है स्टार्टिंग में होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसमें आपको एक्सेल 365 और एक्सेल आएगा, एमएस एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो इसके अंदर नहीं है। क्लियर है? तो बिगेन विथ और एंड विथ और कंटेन, समझ में आ गया? तो कंटेन वाले में एक्सेल वाला सारा आ जाएगा ना, आगे पीछे कुछ भी हो तो। कंटेन का मतलब हुआ कि आगे पीछे ऊपर नीचे जहां भी ले ले। हाँ ये ठीक है। ठीक है, हाँ जी। चलिए आगे बढ़े। हाँ हाँ उसी तरह से अगर हम नंबर फिल्टर पे आते हैं, तो नंबर फिल्टर पे आप यहाँ पे नॉर्मल था, इसका नंबर फिल्टर एक अलग आया, इक्वल, पर्टिकुलर नंबर, ग्रेटर देन, जैसे मैं चाहता हूँ कि 5 से ऊपर वाला हाईलाइट हो, सॉरी क्या बोलते हैं, फिल्टर हो जाए, तो जो 5 से ऊपर वाला डेटा है वो यहाँ पे फिल्टर हो। ठीक है, हाँ जी। फिर यहाँ पे आता है फिल्टर में उसी तरह से ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, बिटवीन, टॉप 10। तो मैं यहाँ पे बोला कि टॉप 5 जो है मुझे दिख जाए, तो टॉप 5 जितने भी हैं वो आपको देखिए दिख, प्रोड्यूसर 5 तो ज्यादा है, उसने 7 को लिया और 7 को फिल्टर कर दिया, तो 7 पूरा आ गया ना, चाहे 10 बार हो चाहे 15 बार हो। यहाँ पे अगर इस नंबर पे नंबर अगर अलग अलग हुआ तो आपको टॉप अलग 5 अलग दिखेगा। जैसे यहाँ पे मैंने टॉप 5 लिया और टॉप 5 में हमने बोला यहाँ पे टॉप 5 पे नंबर शो करो, तो 5 जो है यहाँ पे देखिए आ गया 5। ओके, टॉप 5 यहाँ से, अब टॉप 5 माने मुझे बॉटम 5 चाहिए, तो टॉप को यहाँ पे चेंज करके बॉटम करेंगे तो बॉटम 5 आ जाएगा, सबसे छोटा, राइट। अब इसका एवरेज जो है कितना है, एवरेज है 58493, मुझे एवरेज से ऊपर चाहिए, जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में था ना, अब एवरेज ऑटोमेटिक एवरेज कैलकुलेट करेगा, एवरेज से ऊपर आपको दे देगा, मतलब कि जो सिलेक्शन था 58,000 उससे ऊपर, और बिलो एवरेज करेंगे तो उससे छोटा। ठीक है, ये हमारी नंबर फिल्टर थी। तो टेक्स्ट को फिल्टर करना और नंबर को फिल्टर करना सीख गए। अब बात आती है डेट्स। तो डेट फिल्टर में सबसे पहले तो आपको इस तरह से ईयर बाय ग्रुप मिलेगा। ईयर के अंदर आपको मंथ, मंथ के अंदर डे, अगर टाइम है तो फिर आवर, मिनट, सेकेंड भी ग्रुपिंग में हो जाएगा। तो जिसको क्लिक करेंगे वो आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। इसकी भी कंडीशंस है, देखिए यहाँ पे कि कोई पर्टिकुलर डेट को हमें फिल्टर करना है, या किसी डेट से पहले, किसी डेट के बाद में, या फिर बिटवीन, या टुमारो, जैसे कि मैं कल की डेट यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, कल है 17 तारीख, तो 17/6 कर दिया। अब यहाँ पे हम करेंगे टुमारो, तो ऑटोमेटिकली सिस्टम डेट को लेगा और कल की डेट देखिए हाईलाइट फिल्टर कर, समझ गए?
तो ऐसे टुडे, आज की डेट, यस्टरडे, नेक्स्ट वीक, दिस वीक, लास्ट वीक, सिस्टम से कनेक्टेड सारा हो। नेक्स्ट मंथ, दिस मंथ, नेक्स्ट क्वार्टर, दिस क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर, नेक्स्ट ईयर, दिस ईयर, लास्ट ईयर, ये आपका सिलेक्ट होगा। इसमें एक आता है ईयर टू डेट, ये कब यूज होता है? जैसे मेरे पास कई साल का डेटा है, मेरे पास मान लीजिए 5 साल का डेटा है, और मुझे मेरे बॉस ने बोला कि 5 साल की जो जनवरी का सेल है वो भेज दो। बॉस ने क्या बोला? 5 साल का जो जनवरी का सेल है वो भेज दो। ठीक है, तो कैसे करें? डेट पे जाओगे फिल्टर। सो यहां हम डेट पे आएंगे और इसी के अंदर आता है डेट में ऑल डेट इन पीरियड, जिसमें मैं Q1 सेलेक्ट कर लिया, जनवरी सेलेक्ट कर लिया, तो डेटा 10 महीने को हो या 15 महीने का हो, ये 1 जनवरी का डेटा आ जाएगा। समझ गए? ओके, जनवरी। अच्छा, दोनों एक साथ 2 फिल्टर लग गए? दो नहीं, एक ही लगा ना। फिल्टर तो कई सारा जनवरी। लगा सकते, जनवरी का पूरा डेटा आ गया, हम्म, जनवरी का पूरा डेटा आ गया। हम्म, तो एक बार दोबारा रिवीजन कर देता हूं, मैंने क्या पढ़ाया? हमने पढ़ाया शॉर्टिंग। किसी कॉलम, एक कॉलम के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है तो सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे शॉर्ट A to Z और Z to A कर दीजिए, ठीक है ना। लेकिन मुझे मल्टीपल कॉलम्स में करना है तो कस्टम शॉर्ट में जाके यहाँ पे ऐड लेवल करके मल्टीपल कॉलम्स हम ले सकते हैं। अगर ठीक है। मल्टीपल कॉलम में आपको मंथ है और मंथ आपको अल्फाबेट नहीं चाहिए तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे कस्टम लिस्ट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? कस्टम लिस्ट, जहाँ पे अपना मंथ अगर जैन 5 में इसको सेलेक्ट करेंगे, जनवरी फरवरी इसको सेलेक्ट करेंगे, या अपना खुद का कोई लिस्ट है तो न्यू लिस्ट पे जाके बनाएंगे। अगर मुझे कलर के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है तो कस्टम शॉर्ट में यहां सेल वैल्यू के जगह पे सेल कलर लेंगे, कलर के अकॉर्डिंग शॉर्ट, राइट। अब मुझे अगर फिल्टर की बात करें तो फिल्टर 3 तरह के होते हैं, टेक्स्ट, नंबर एंड डेट। ठीक है, टेक्स्ट फिल्टर मतलब कि यहाँ पे जो चीज करना है कर लीजिए। अगर टेक्स्ट फिल्टर में आपके पास इक्वल, डज नॉट इक्वल, बिगिन विथ, एंड विथ, कंटेन, डज नॉट कंटेन जैसे फीचर्स आपको मिलेंगे। उसी तरह से नंबर्स पे जाइएगा तो नंबर्स पे आपको यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, टॉप 10, ओवरेज जैसे फीचर्स पे मिलेंगे। और डेट में आते हैं तो सबसे पहले डेट आपका 25, 26 इस तरह से ईयरली कंबाइन होगा, और जब क्लिक करेंगे तो मंथ का यहाँ पे आएगा, मंथ के अंदर डे का आएगा। इसके अलावा इसमें बहुत सारे और भी ऑप्शन है जो कि आप देख सकते हैं। कोई कंफ्यूजन इस पे? नहीं, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे मेरा होम मेनू जो है खत्म हुआ। अब जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे डेटा समराइजेशन विद पिवट, डेटा हैंडलिंग की बात करेंगे अब, ठीक है, जहां पे हम पिवट टेबल वगैरह इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार होम मेनू बार को अच्छे से आप देख लीजिए कि कोई चीजें हो सकता है कि मैं छोड़ दिया हूं, तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। मतलब हमने तो बेसिकली सॉर्ट देखा था, कंडीशनल फॉर्मेटिंग देखा था। आप एक बार और चेक कर लीजिएगा, हो सकता हूँ मैं भी तो इंसान हूँ, कुछ छोड़ दिया हूँ। अरे नहीं नहीं, आपने तो जैसे सिखाया वैसे बता रही